राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र। असम में विभिन्न स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडाविया ने कहा कि आज 16 प्रोजेक्ट का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि समग्र दृष्टिकोण के साथ हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के विषय में सोचना बेहद जरूरी है। हमें देश में हेल्थ को पहुंच योग्य, अफोर्डेबल व हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता देनी है। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि वह कहते हैं हमारे देश के युवाओं में सामर्थ्य है, देश के नागरिकों में क्षमता है। इनका लाभ लेकर देश को और युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, ये सरकार की प्राथमिकता है। आज हमने 16 प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास किया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असम में रेडी है। आने वाले दिनों में हम उसका डेडिकेशन करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च करने की आवश्यकता है, करना है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ाए। मोदी जी ने एक कल्पना नहीं की कि हम केवल अस्पताल खोल देंगे। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते, वो हमेशा टोटल में सोचते हैं। जो टोकन में सोचते तो सरकार आती ही थी और कई कार्यक्रम देके चली जाती थी। जी नहीं, हमें देश में हेल्थ को एक्सेसिबल बनाना है, हेल्थ को अफोर्डेबल बनाना है, हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को प्रायोरिटी देनी है। हेल्थ सेक्टर में हमें हील इन इंडिया के इनिशिएटिव पर काम करना है, हील बाय इंडिया के इनिशिएटिव पर काम करना है। देश के यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले, देश के युवाओं को यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी मिले। दोस्तों 2014 में देश में 350 मेडिकल कॉलेज थी, आज 707 मेडिकल कॉलेज है। 67 इयर्स में देश में जो मेडिकल कॉलेज थी 9 साल में डबल हो गई। हमारे स्टूडेंट को बाहर पढ़ने जाने की आवश्यकता ना रहे, देश में ही उसको एजुकेशन मिले। उसके लिए एमबीबीएस की सीट 54,000 थी, आज 1,07,000 है। वैसे ही पीजी की सीट डबल हो गई है। नई नई मेडिकल कॉलेज खुल रही है, नई नई एम्स खुल रही है, ताकि जब हम हेल्थ को एक्सेसिबल करने की बात कहे और हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टर चाहिए, वहां से डॉक्टर मिलता है। दोस्तों देश में कोविड के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा। मोदी जी हमेशा कहते हैं आगे चलते जाओ, संतोष कभी न मानो। हमेशा आपकी सेक्टर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की का आकलन करते रहो। कोविड के दरमियान मैं मिनिस्टर था, हम लोगों ने कई हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या करने की आवश्यकता है उसका अध्ययन किया। ये अध्ययन से निकला आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी कि आने वाले 100 साल में कोई बड़ी कैसी भी पेंडेमिक आए, डिजास्टर आए, इस डिजास्टर को पहुंचने के लिए, इस डिजास्टर के सामने लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपया एवरेज खर्च किया जा रहा है। उसमें से आज हमने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है और जब एक खर्च हो जाएगा तब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक क्रिटिकल केयर यूनिट हो, 100 बेड 50 बेड्स का, गैस ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, कोई भी डिजास्टर आ गया वहां व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। इतना बड़ा देश में कौन सा स्टेट में, कौन से भाग में क्या नया डिसीज चल रहा है, उसका मॉनिटर करने के लिए ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल तक एक लेबोरेटरी का नेटवर्क हो, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हो, वहां फ्री में लोगों को टेस्ट करा जाए। उद्देश्य ये है कि उसका डेटा वो इंटीग्रेटेड हो और इंटीग्रेटेड डेटा के द्वारा कोई राज्य के कोई पार्ट में कोई न्यू डिसीज नहीं पाया जाता है ना, तुरंत ही आईसीएमआर के सेंट्रल ऑफिस में वो पॉपअप हो जाए, उसको पता चले और तुरंत ही उसके सामने एक्शन लिया जाए। ये देश में जो क्षमता है, एक क्षमता का हम लाभ उठाना चाहते हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारे देश के यूथ में सामर्थ्य है, हमारे देश के नागरिकों में क्षमता है। इस सामर्थ्य और क्षमता का लाभ लेके देश कैसे आगे बढ़े, देश के युवाओं को कैसे अपॉर्चुनिटी मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज हमने जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है, असम के विकास के लिए, असम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, असम की मांगों को हमेशा हम प्राथमिकता देते आए हैं। आने वाले दिनों में
असम में हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ अफोर्डेबल हो, असम के कोई नागरिक को अपनी बीमारी के लिए दूर सुदूर जाने की आवश्यकता ना हो। इसलिए जो भी कुछ करने की आवश्यकता है हम राज्य सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। आज अधिकारीगण और जनता जनार्दन को मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम